हेलो एंड वेलकम इन उत्कर्ष लॉ क्लासेस। पुलिस का समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि वह पुलिस ही है जो कि समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करती है। पुलिस का कानून से अटूट संबंध है, तो हर एक व्यक्ति को, चाहे वो लॉ स्टूडेंट हो या नहीं भी हो, तो भी हर एक व्यक्ति को पुलिस की हायरार्की के बारे में पता होना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति पुलिस के यूनिफॉर्म देख के पता लगा सके कि वो कौन से रैंक का अधिकारी है। तो आज के इस स्पेशल सेशन में हम जानने वाले हैं पुलिस हायरार्की के बारे में और उनके इंसिग्निया के बारे में कि उनकी जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग वो क्या 1 स्टार होती हैं कि 2nd स्टार होती हैं कि 3rd स्टार होती हैं या क्या वो धारण करते हैं। तो यही सब हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं पुलिस अधिकारियों की, तो इसमें सबसे नीचे रैंक पर होता है कांस्टेबल। कांस्टेबल, जिसे सिपाही भी कहा जाता है, इनकी वर्दी पर कोई भी स्टार नहीं होता है। इस तरीके क्या एक वर्दी के यहाँ पे शोल्डर पे ये लगा होता है और कोई भी स्टार नहीं होता है। कांस्टेबल की पोस्ट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, सीधा एग्जाम होता है जिससे कोई भी व्यक्ति कांस्टेबल बन सकता है। कांस्टेबल के बाद में जब प्रमोट किया जाता है तो फिर हेड कांस्टेबल बनता है, जिसे शॉर्ट में HC भी कहा जाता है। हेड कांस्टेबल की वर्दी पर भी कोई भी स्टार नहीं होता है, केवल 3 रेड स्ट्रिप्स होती है जो इस तरीके से दिखती है। तो अगर आप किसी पुलिस अधिकारी को देखो जिसके फीट लगी हुई, इसे फीट भी बोलते हैं साधारण भाषा में, जो इस तरीके से ये फीट लगी हुई होती है, तो आप समझ जाइए कि वो व्यक्ति हवलदार है, जिसे इंग्लिश में हेड कांस्टेबल कहा जाता है। हेड कांस्टेबल भी कांस्टेबल से प्रमोट होकर बनता है, इसका कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है। हेड कांस्टेबल के बाद में जो अगली पोस्ट है वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को 1 स्टार इंस्पेक्टर भी कहा जाता है। तो इनकी वर्दी पर 1 स्टार बना होता है और एक रेड स्ट्रिप होती है और एक ब्लू स्ट्रिप होती है जो कुछ इस तरीके से दिखती है। ASI इसे बोलते हैं, ठीक है, और इस पर 1 स्टार बना होता है। इसके बाद में प्रमोट होकर बनते हैं सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर बनने के 2 तरीके हैं। सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता है, सीधा एग्जाम भी होता है, एंड ASI से प्रमोट होकर भी सब इंस्पेक्टर बना जाता है। सब इंस्पेक्टर को 2 स्टार इंस्पेक्टर भी कहा जाता है क्योंकि इनकी वर्दी पे 2 स्टार होते हैं, एक रेड स्ट्रिप होती है और एक ब्लू स्ट्रिप भी होती है जो कुछ इस तरीके से दिखती है। अगर हम बात करें CRPC की, और अब CRPC की जगह ले चुकी है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो SI का जो अधिकारी है वो इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है और बहुत से पावर्स है पुलिस ऑफिसर्स की जो SI बनने के बाद में आ जाती है। SI के बाद में नेक्स्ट जो ऑफिसर होता है जो SI की रैंक से ऊपर का होता है उसे कहा जाता है इंस्पेक्टर। और इसे CI भी कहा जाता है, सर्कल इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के 3 स्टार होते हैं जो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। हम SHO वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, SHO या थानाधिकारी। तो जनरली इंस्पेक्टर ही थानाधिकारी या SHO होता है, और कुछ पुलिस स्टेशन जो छोटे होते हैं, जो छोटे कस्बों में होते हैं, वहां पे सब इंस्पेक्टर भी थानाधिकारी होता है। ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन से थाने में थानाधिकारी कौन होगा। जनरली जो बड़ा थाना होता है वहां पे इंस्पेक्टर, जो 3 स्टार इंस्पेक्टर है वही थानाधिकारी होता है, और जो छोटे थाने होते हैं वहां पे SI भी थानाधिकारी यानी कि SHO हो सकता है। उसके बाद में इंस्पेक्टर की रैंक से ऊपर जो अधिकारी होता है उसे हम बोलते हैं DYSP। DYSP आपने नाम सुना होगा। DYSP की फुल फॉर्म होती है डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसमें 3 स्टार होते हैं, 1 रेड स्ट्रिप होती है एंड 1 ब्लू स्ट्रिप होती है जो कुछ इस तरीके से दिखती है। ये इंस्पेक्टर पे भी 3 स्टार होते हैं, DYSP भी 3 स्टार होते हैं, लेकिन यहाँ पे रेड एंड ब्लू स्ट्रिप जो है वो इसे इंस्पेक्टर से अलग बनाती है। DYSP से प्रमोशन होने के बाद में या
अगर डायरेक्टली आईपीएस बना जाता है तो असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे एएसपी भी कहा जाता है, एएसपी पे 3 स्टार होते हैं एंड आईपीएस बैज होता है जो कुछ इस तरीके से दिखता है। एएसपी के बाद में जो अगला अधिकारी है जो एएसपी की रैंक से ऊपर का होता है वो है एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। यहाँ पे अशोक एबलम्ब होता है एंड आईपीएस बैज होता है। अशोक चक्र होता है आईपीएस बैज के साथ जो कुछ उस तरीके से दिखता है। एएसपी के बाद में फिर आता है एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। यहाँ पर भी अशोक चक्र होता है और उसके साथ में 1 स्टार होता है और आईपीएस का बैज होता है जो कुछ उस तरीके से दिखता है। एसपी किसी भी जिले का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है। उसके बाद में सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। यहां पर भी अशोक चक्र होता है लेकिन 2 स्टार्स होते हैं एंड आईपीएस बैच होता है जो कुछ इस तरीके से दिखता है। उसके बाद में सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के बाद में जो अगला अधिकारी है वो है डीआईजी। आपने डीआईजी वर्ड सुना होगा लेकिन हो सकता है आप डीआईजी की फुल फॉर्म नहीं जानते हैं। तो डीआईजी की फुल फॉर्म होती है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स पे कार्य करते हैं, यानी ये डिवीजन खंड पे, डिवीजन लेवल पे होते हैं। इनमें अशोक चक्र होता है, 3 स्टार्स होते हैं प्लस आईपीएस बैच होता है डीआईजी के। डीआईजी से ऊपर का अधिकारी होता है आईजी, जिसे आईजीपी भी कहा जाता है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के 1 स्टार क्रॉसवर्ड्स ये कुछ इस तरीके से एंड आईपीएस बैच होता है। आईजी से ऊपर का अधिकारी होता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे एडीजीपी भी कहते हैं, एडीजीपी या डीजीपी भी कहते हैं। यहाँ पे अशोक चक्र होता है, क्रॉसवर्ड्स होता है प्लस आईपीएस बैच होता है। और उसके बाद में सर्वोच्च पुलिस अधिकारी जो होता है उसे बोलते हैं डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है वो पुलिस रैंकिंग में सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है, जो जिनकी जो वर्दी है उस पर भी कुछ इसी तरीके का सिंबल जो है वो देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हमने जाना पुलिस अधिकारियों की रैंकिंग क्या है और उनकी वर्दी पे जो आइडेंटिटी होती है, जो उनको देखकर हम पता लगा सके कौन सा अधिकारी कौन से फीट या स्टार रखता है, वो हमने आज के सेशन में जाना। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।